Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और मेरे सभी दोस्त यारों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये होली आपके जीवन में एक नया ही रंग भर दे और जो भी पुरानी आपकी दुश्मनी चल रही है दोस्तों के साथ वो कम हो जाए। आप लोग सब खुशी से होली मनाएं, गुजिया खाएं, पकोड़े खाएं और पैक शैक लगाएं। तो होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजभंग के ऊपर आधारित है। राजभंग, राजभंग इसलिए कि अभी दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मिस्टर केजरीवाल जेल में हैं और उनकी जो पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, बड़े परेशान हैं, धरने पे धरने चल रहे हैं, ईडी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, ये तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने ये किया है या नहीं किया है। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपको याद हो कि मैंने 2020 10 फरवरी के दिन एक वीडियो बनाई थी कि 2020 में नेक्स्ट सीएम कौन होंगे। उसी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था जो आज मिस्टर केजरीवाल के साथ हुआ है। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखना और इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो वो वीडियो आपको दिखाई देगी और 4 साल पुरानी वो वीडियो है। उसमें मैंने बताया था कि राजभंग योग कैसे होता है और उसके पीछे कौन सा कारण था, और कुछ मैंने एडवाइस भी किया था। तो शायद जब इंसान अपनी अच्छी पोजीशन में होता है, अच्छी जगह प्लेस्ड होता है, तो शायद लोगों की एडवाइस या लोगों की बातें कई बार समझ में नहीं आती और कई बार समय की कमी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो लोग ज्योतिष को कुछ नहीं मानते थे, कुछ नहीं समझते थे, ज्योतिष की बातों से जिन लोगों को हंसी आती थी, जो लोग कहते थे कि ज्योतिष जो है वो तो झूठ है, क्योंकि तमाम महान जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी वीडियोस में और अपने चैनल में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है कि ज्योतिष तो बकवास चीज़ है, कुछ नहीं है, बेकार में लोग बाग इसको फॉलो करते हैं और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। लेकिन आज उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ज्योतिष जो है वो बकवास नहीं है। ज्योतिष एक ज्ञान है, ज्योतिष एक साइंस है। उस साइंस के थ्रू आप कुछ भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो राजभंग के ऊपर आधारित है कि राजभंग होता क्या है। देखिए, आपके बर्थ चार्ट में यानी लग्न चार्ट में, मून चार्ट में और कई बार चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में आप ये देखें कि 10th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। बिकॉज 10th हाउस जो है उसका संबंध ही राजभंग से होता है। 10th हाउस यानी सरकार, 10th हाउस यानी आपकी पब्लिक विजिबिलिटी, 10th हाउस यानी आपकी पब्लिक ड्यूटी, 10th हाउस यानी जो आप समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उसके कारण ही जो आपको सम्मान मिलता है, सरकारी सम्मान, पब्लिक के द्वारा सम्मान, वो 10th हाउस से देखा जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में होता है और अगर वो अपनी वीक पोजीशन में होता है, वीक पोजीशन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चार्ट में 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबके साथ ये राजभंग होगा। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी वीक पोजीशन में हो यानी अपने डेबिलिटेशन में हो या एनिमी साइन में हो या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता हो, तब कुंडली के अंदर राजभंग योग बन जाता है। वैसे ही 12th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स भी अगर 10th हाउस में प्लेस्ड हों और वो भी अगर अपने एनिमी साइन में हो या अपने डेबिलिटेशन में हो, तब भी कुंडली के अंदर राजभंग योग बन जाता है।
10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो और एनिमी साइन में हो और मैलेफिक प्लैनेट्स का उनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता हो, तब भी कुंडली में राजभंग योग बन जाता है। और कोई ग्रह अगर अपने एग्जिल्टेशन में है यानी उच्च का है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी उसकी प्लेसमेंट है, उसकी नीच दृष्टि अगर 10th हाउस में पड़ती है, तब भी कुंडली के अंदर राजभंग योग बन जाता है। नीच दृष्टि का मतलब हुआ कि जैसे शनि अगर 4th हाउस में है, अपने एग्जिल्टेशन में है और शनि की नीच दृष्टि यानी एरीज साइन में 10th हाउस में पड़ रही है, तो कुंडली के अंदर राजभंग योग बन जाता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपने कंबशन में हो, 10th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट होके अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में हो और उसके साथ अगर राहु शनि केतु की प्लेसमेंट हो, तब भी कुंडली के अंदर राजभंग योग बन जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेसमेंट्स हैं कि उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि राजभंग योग कैसे बनता है। और ये राजभंग योग आप अपने लग्न चार्ट में, अपने मून चार्ट में, अपने चले चार्ट में देख सकते हैं। अब मिस्टर जो केजरीवाल हैं, उनके चार्ट में जो राजभंग योग बना वो ऐसे बना कि 10th हाउस का लॉर्ड शनि 12th हाउस में अपने डेबिलिटेशन में है यानी एरीज साइन में है। और इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि 2020 10 फरवरी को मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट सीएम कौन होगा, और नेक्स्ट सीएम जो है मिस्टर केजरीवाल होंगे। केजरीवाल नेक्स्ट सीएम बने, लेकिन उनको मैंने उसी वीडियो में एडवाइस किया था कि शनि की दशा चलेगी और आपको किसी भी चीज़ को, जो भी आप चीज़ें करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना है। हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ग्रहों का असर ऐसा ही होता है। किसी के चार्ट में भी अगर ऐसी प्लेसमेंट होती है तो वो कई बार इंसान वैसे ही कर्म करता है और कई बार फंस जाता है। और जब ग्रह दशा बदलती है, कुछ अच्छी दशा आती है, तब आपको दोबारा से बेनिफिट मिलना शुरू होता है। पर वो ग्रह दशा कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, गोचर में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उन सब चीज़ों को देखा जाता है, उसके बाद ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो होपफुली कि चीज़ें सारी अच्छी हो जाएं, ठीक हो जाएं, और अगर कुछ उन्होंने गलत नहीं किया है तो वो बरी हो जाएं और जैसे पहले चल रहा था वो चला पाएँ, ये हमारी उम्मीद है। और जैसे मैंने आपको बताया कि राजभंग योग हमारे बर्थ चार्ट में कैसे बनता है, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बन रहा है तो जब उसकी दशा चलती है तो आप सावधानी बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हमारे सम्मान का हाउस है। 10th हाउस का संबंध हमारी ड्यूटी से है, हमारे कर्मा से है। 10th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से अगर वीक होता है तो कई बार हमारे कर्म गलत हो जाते हैं, उसके चक्कर में राजभंग योग बनता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया राजभंग योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।